लोगों को वेपर फेज में जो अवयव का कॉम्बिनेशन होगा यानी उसके जो भाग होंगे वाष्प अवस्था में उसके बारे में बताना है, जिसको वाष्प अवस्था में संघटन या कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर बोला जाता है। इससे पहले वाला वीडियो में आपको हम बताए थे आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दोनों में आपको डिफरेंस और एग्जांपल्स बता दिए थे। अनादर्श विलयन दो टाइप के होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन था और नेगेटिव डेविएशन था। यानी राउल्ट के जो ग्राफ में एक ऊपर एक नीचे यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक दोनों होता है, दोनों आपको बताए थे। तो इसको समझने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ का जरूरत है नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको मैं लेवरेज कर रहा हूँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैसे सॉल्यूशन को लेंगे जिसमें विलायक और विलय दोनों का वाष्प बने। ऐसा सोचिए कौन हो सकता है, पानी में अल्कोहल मिला देंगे, या पानी में HNO3 मिला देंगे, या पानी में HCl मिला देंगे। ये सब क्या दोनों का वाष्प बन सकता है, विलायक का भी और विलय का भी। वैसे ही हम मिश्रण को लेंगे तब जाकर के ये वाष्प अवस्था में कंपोजिशन इसका निकल जाएगा आराम से। ठीक है। सो गाइस आज इसके बारे में आपको बताता हूँ वाष्प अवस्था में संघटन हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी देंगे और इसका फंडा भी बताएंगे। ओके, वाष्प अवस्था के संघटन या वाष्प अवस्था में संघटन अवयवों के आंशिक दाब द्वारा निर्धारित किया जाता है। राइट गाइस, तो आपको राउल्ट्स के लॉ पढ़ाए थे इनिशियल प्रेशर के बारे में, तो उसको भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे या डायरेक्ट भी हम चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो हम वाष्प अवस्था में ले जाएंगे, वेपर फेज में ले जाएंगे। तो वेपर फेज में ले जाने के बाद हीट किया जाता है, तो हम यहाँ पर लेते हैं माना कि अवयव क्रमशः विलायक सॉल्वेंट ए तथा विलय सॉल्यूट बी है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब दोनों का आंशिक वाष्प दाब क्या हो सकता है, तो आप इसको पीछे भी कर चुके हो, मान चुके हो। आंशिक वाष्प दाब दोनों का क्रमशः क्या क्या होगा, एक का PA तथा दूसरा क्या क्या हो जाएगा PB। राइट गाइस, तो वाष्प अवस्था में संघटन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको विलयन का कुल वाष्प दाब होना जरूरी है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब हम कैसे निकालेंगे, A को जोड़ेंगे B को जोड़ेंगे, कंप्लीट निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे विलयन का कुल वाष्प दाब, तो क्या हो जाएगा विलायक PA विलय PB। तो हम इसको PT बराबर लिख सकते हैं PA प्लस PB। सो गाइस आपको समझ में आ रहा है, यहाँ PT के बदले PS भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल। अब यहाँ पर हम चलते हैं, निकालना पड़ता है अवयव के वाष्प अवस्था में संघटन बराबर हो जाएगा अवयव का वाष्प दाब बटे विलयन का कुल वाष्प दाब। सो गाइस ये मेन फार्मूला हो गया हमारा। अब A यदि होगा तो A के लिए निकालना होगा, B यदि होगा तो B के लिए निकालना होगा, सॉल्यूट के लिए अलग होगा, सॉल्वेंट के लिए अलग होगा। तो हम सॉल्वेंट को यहाँ पर A माने हैं, विलायक को, और सॉल्यूट को B माने। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग चलेंगे। तो अवयव को हटा करके A लगाएंगे तो जहां अवयव है वहां A हो जाएगा, फिर अवयव को हटा करके B लगाएंगे तो जहां B
अवयव को हटा के फिर हम जहां अवयव होगा वहां पर बी सेट कर देंगे, तो हो जाएगा ए के वाष्प अवस्था में संघटन, इसको डिनोट वाई ए से भी आप कर सकते हो, बराबर हो जाएगा पी ए बाई पी ए प्लस पीवी। सो गाइस सबको समझ में आ रहा? वाष्प अवस्था में संघटन इसको वाई ए सपोज करते हैं, जबकि द्रव अवस्था में होगा तो उसको एक्स से बोलेंगे, यानी मोलंसी है ये। दूसरा बी के वाष्प अवस्था में संघटन, इसको आप क्या लिखोगे वाई बी इज इक्वल टू पीवी बाई पी ए प्लस पीवी। सो गाइस सबको समझ में आ गया होगा। ये जो हम लिखे वेपर फेज के लिए है, ठीक है, बट आप लिक्विड फेज में पढ़े हो, लिक्विड फेज में आप पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, एक्स बी बराबर एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, राइट। आप ये पढ़े लिक्विड फेज में अलग अलग निकलेगा और ये वेपर फेज में अलग अलग निकलेगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, बहुत छोटा टॉपिक था, मैं शुरू में भी बोल देता, ठीक है। सो गाइस इसको आप नोट कर लेंगे, इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से पूछा जाता है और उसको बनाना कैसे है। सो गाइस नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ओके। सो गाइस इस पर न्यूमेरिकल पूछा कैसे जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले इसका होगा 350 केल्विन ताप पर शुद्ध विलायक एवं विलय के वाष्प दाब क्रमशः 450 mmHg एवं 750 mmHg है, तथा विलयन का कुल वाष्प दाब, राइट, टोटल वेपर प्रेशर 600 mmHg है, ठीक है। तो क्या क्या निकालना जरा सा ये समझिए। तो द्रव मिश्रण का संघटन एवं वाष्प अवस्था में भी संघटन ज्ञात करें। सो गाइस देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, बहुत इजी है। राउल्ट्स लॉ पढ़े हैं लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, याद है कि नहीं है? द्रव मिश्रण का कथा संघटन निकालने के लिए। तो ऐसे न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या, आपको जो क्वेश्चन में दिया गया उसको फाइंड आउट कर लेना है, और जो फार्मूला लगाना है वो आप आसानी से समझ सकते हो क्या निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दिया क्या गया वो सबसे पहले देखेंगे। शुद्ध विलायक, तो विलायक को आप क्या मानते हो ए, विलय को क्या मानते हो बी, है ना। तो शुद्ध विलायक और विलय के वाष्प दाब, तो आप इसके प्योर फेज में पढ़े होंगे ए और बी को पी नोट ए नोट करते हैं, इसको पी नोट है, इसका जो वेपर प्रेशर वो कितना है 450 mmHg। फिर पी नोट बी बराबर 750 mmHg। फिर देखिए यहाँ पर पीटी है, इसको पीएस लिखते हैं, जो कितना दिया हुआ 600 mmHg यहाँ पर। अब सवाल है, आप राउल्ट्स लॉ पढ़े हैं, है ना, वोलेटाइल के लिए। राउल्ट्स लॉ पढ़े होंगे वोलेटाइल के लिए, एक्स बी बराबर, यानी कि एक्स ए और एक्स बी दोनों निकालना है। स्पष्ट करता द्रव मिश्रण का संघटन, है ना, यानी कि उसका जो मात्रा होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, वो निकालना है। एक्स बी बराबर पढ़े हैं पीटी माइनस पी नोट ए बाई पी नोट बी माइनस पी नोट ए, राइट गाइस। फार्मूला नोट कर लिया, अब कुछ नहीं है बनाना, सबका वैल्यू पुट कर दो, आप बता सकते हो कितना आएगा। तब पीटी का वैल्यू देखेंगे कितना 600 है, माइनस
अब पी नोट ए का वैल्यू क्या 450 है, बाई अब पी नोट बी का वैल्यू क्या 750 है, माइनस पी नोट ए का वैल्यू क्या 450 है। अब ये दोनों माइनस करें 750 450 600 450 माइनस करेंगे तो 150 बाय 300 होगा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा या 0.5 आप लिख सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बट अब तो केवल एक का निकला ना, द्रव मिश्रण में दोनों का निकालना है। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू वर्क पढ़े हैं आप लोग, ओके। तो XB का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है कितना 0.5, अब यहाँ पर रख दो कितना 0.5, तो XA प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1, इस साइड प्लस है उस साइड जाके माइनस, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू, सो गाइस 0.5 इसका भी है। सिंपली है, दोनों को जोड़ने के बाद एक आएगा, तो एक का 0.5 तो दूसरा का भी 0.5 ही आएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या, वाष्प अवस्था में भी संघटन ज्ञात कीजिए। अभी आपको जस्ट बताए थे वेपर फेज में आपको कंपोजिशन यदि निकालना हो तो आसानी से आप निकाल सकते हो, उसको किसी इंडिकेट करेंगे YA से। तो हमको YA भी निकालना है, YB भी निकालना, दोनों निकालना। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि उसका हमको इनिशियल फेज का वेपर प्रेशर फाइंड आउट होना चाहिए, तो आसानी से निकल जाएगा। तो चलते सबसे पहले PA निकाल लेते हैं। PA बराबर क्या पड़ेगा, P नोट A इंटू एक्स है। P नोट A का मान देखिए क्या है 450 है, 450 रख देंगे इंटू XA का वैल्यू 0.5, कैंसिल करेंगे 1/2 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 225 mmHg निकल गया PA का वैल्यू। उसी तरह से PB का वैल्यू निकालेंगे P नोट B इंटू XB लिक्विड फेज के लिए, तो क्या हो जाएगा P नोट B का वैल्यू देखिए कहां पर दिया हुआ है 750 इंटू XB का वैल्यू देखिए कितना निकला हुआ 0.5, इसको भी क्रॉस करेंगे 1 2, ये कैंसिल हो जाएगा 375 mmHg, राइट गाइस। जोड़ेंगे तो फिर ये दोनों मिलाकर के 600 ही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हमको YA निकालना और क्या निकालना, YB निकालना, बहुत इजी हो गया, ठीक है। YA और YB निकालने के लिए चलते हैं। पहला जो है आपका YA बराबर क्या हो जाएगा PA बाई PT लिख सकते हैं। PA का वैल्यू देखिए क्या है 225 बाई PT का वैल्यू, PT का वैल्यू देखिए 600 mmHg है, रख देंगे 600 mmHg। उसी तरह से YB बराबर क्या हो जाएगा PB बटा PT, PB का देखिए वैल्यू कितना निकाले यहाँ पर 375 बटे 600, जो भी निकलेगा वो mmHg में आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। कैलकुलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे दोनों का आंसर कितना आएगा। सो गाइस आज आप लोग को बताएंगे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, यानी कि ये भी दो प्रकार के द्रव मिश्रण का इसमें चर्चा करेंगे हम। तो आपको इससे पहले बताए थे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के थे, आपको शायद याद होगा। एक पॉजिटिव डेविएशन वाला था जो राउल्ट के ग्राफ से ऊपर था, एक निगेटिव डेविएशन था जो राउल्ट के ग्राफ से कहाँ था, नीचे था। तो हम दोनों को यहाँ पर फिर से लेंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं आदर्श अनादर्श विलयन का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे, क्लियर रूप से उसमें स्पष्ट किया गया है, ठीक है, आप उसको आसानी से समझोगे। तो इसके कुछ पॉइंट से उसको मैं नोट कर रहा हूं। पहला जो पॉइंट है वो द्रव विलयन द्विअंगी हो, यानी कि दो ही उसमें अवयव होगा और दोनों क्या होगा लिक्विड फेज के लिए होगा, ठीक है, क्लियर रूप से समझ में आ गया। दूसरा जो पॉइंट होगा वो अवयव की मात्रा फिक्स्ड होगी, है ना, यानी कि एक बार जितना उसमें मिला दिया गया उतना ही रहेगा, ना उससे कम रहेगा ना उससे ज्यादा रहेगा, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा,
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सबको समझ में आ रहा? ये 3 पॉइंट। चौथा हम चल रहे हैं द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था में मोल अंश, मोल फ्रैक्शन समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं वाई ए बराबर क्या होना चाहिए था, एक्स ए होना चाहिए। ठीक है, वाई बी बराबर क्या होना चाहिए, एक्स बी होना चाहिए। अब कहिएगा ये वाई ए वाई बी क्या है, वाष्प अवस्था के लिए मोल अंश है। आपको पीछे भी जस्ट चर्चा करके बताए थे। एक्स ए और एक्स बी क्या है, ये द्रव अवस्था के लिए। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट होगा इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा। इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा, आप याद रखेंगे। ये 5 पॉइंट यदि आपको याद रहेगा, जो ट्रॉप को समझने में कहीं ज्यादा परेशान नहीं होगा। पहला क्या होगा, वैसा द्विअंगी विलयन होगा जिसमें अवयव की मात्रा क्या होगी, फिक्स होगी, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नियत होगा। तो उसको जो ट्रॉप मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा ना कि द्रव अवस्था का मोल अंश और वाष्प अवस्था का मोल अंश फिक्स होगा, और इस विलयन का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं होगा। आपको इसको याद रखना। अब गाइस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या चीज, उसको समझना है, उसको समझना। सपोज दैट यहां पर हम एक विलयन लिए जो C2H5 OH और H2O का है। सबको समझ में आ रहा है? 2 विलयन लिया और दोनों विलयन लिक्विड फेज में है। ये एथेनॉल है और ये क्या, वाटर है। एकदम आराम से समझो। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या चीज, इसको समझना मस्ट बी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं और समझते हैं कि बहुत ज्यादा भारी है। बस इसको समझ जाइएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब यदि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा तो याद रखेंगे YA डज नॉट इक्वल टू XA होगा, यानी कि ये वेपर फेज के लिए और ये क्या है, लिक्विड फेज के लिए। राइट, ये दोनों इक्वल नहीं होगा तभी जाकर के उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन संभव होगा, अदरवाइज उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन संभव नहीं होगा। आप इसको याद रखेंगे, इसमें पॉसिबल नहीं होता है। अब इसमें चलते हैं, ये यदि इक्वल नहीं होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसका हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखेंगे इक्वल दिया गया, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा। अब ये है क्या, उसको समझना जरूरी है। हम यहां पर दोनों विलयन को लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं ना कि इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस सॉल्यूशन को हम हीट करना जब स्टार्ट किए, आप आइडिया लगाओ क्या होगा, इथेनॉल और वाटर है। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि इथेनॉल वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल वेपराइज होना स्टार्ट हो गया। तो एथेनॉल जब वेपराइज होना स्टार्ट हो गया तो याद रखिएगा ये एथेनॉल यहां से निकल करके विलयन से बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा एथेनॉल निकल जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा, विलायक और विलय दोनों के लिए। XA बराबर YA, XB डज नॉट इक्वल टू YB। आप इसको याद रखना। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट यहां पर हम बात करते हैं XA बराबर 0.2 है, सपोज दैट। तो आप बताओगे XB बराबर कितना होगा, होगा क्या, सिंपली 1 में माइनस कर देना, क्योंकि ये दोनों जोड़ने के बाद कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम लेते हैं 0.8। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। ये दोनों को जोड़ने के बाद 1 होना चाहिए। एक को यदि 0.2 मानते हैं, दूसरा 0. क्या होगा, 8 होगा। तो ये हम लिक्विड फेज के लिए ऐसा लिए हैं। वेपर फेज के लिए चलते हैं। सपोज दैट वेपर फेज में YA का वैल्यू 0.3 है, तो YB का क्या होगा बता सकते हो आप लोग अब इजीली, 0.7 होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ने के भी बाद क्या होगा, 1 ही आएगा। अब देखिए क्या ये XA YA के इक्वल है, नहीं ना। तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, यानी इसको हम वाष्पीकरण से अलग कर सकते हैं। वाष्पीकरण विधि से यदि अलग कर सकते हैं
तो याद रखेंगे ये दोनों का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा तभी जब ये दोनों डिफरेंस होंगे। ये दोनों अलग अलग है तो विलायक दोनों अलग है, तो विलय का भी तो मोल फ्रैक्शन अलग है, इसका 0.8 है, इसका क्या 0.7 है। यदि ऐसा होगा गाइस तो याद रखेंगे उसको हम वाष्पीकरण विधि से अलग कर सकते हैं जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यदि ये भी 0.2 हो गया और ये भी 0.2 हो गया, ठीक है, और ये भी 0.8 हो जाएगा, ये भी 0.8 हो जाएगा, तब उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा, तब उसको हम वाष्पीकरण विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी कि हम उसी का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं जिसमें दोनों अवयव का क्वथनांक क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। सबको समझ में आ गया है ना। सो गाइस आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसको आगे बताते हैं ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। ओके, तो गाइस अभी आपको हम जस्ट बताएं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि वाष्पीकरण विधि से हम अभी आपको तभी अलग कर सकते हैं जब दोनों के अलग अलग अवस्था का मोल अंश इक्वल नहीं होगा। अब सवाल है हम जितना भी पॉइंट लिखा है सबको क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट वहां पर था डायमंड सॉल्यूशन होगा और दोनों लिक्विड फेज में होगा। दूसरा था कंपोजिशन फिक्स होगा, फिक्स से थोड़ा सा भी कम या ज्यादा नहीं होगा। तो हम इसको आगे टाइप बताते हैं, उसमें कंपोजिशन जो फिक्स होता है उसको मैं चर्चा करूंगा। पहला जो है वो है निम्नतम क्वथनांकी उच्चतम वाष्प दाबी, है ना। और दूसरा जिसका पॉइंट है वो है उच्चतम क्वथनांकी निम्नतम वाष्प दाबी एज़ोट्रॉपिक मिक्सर। ये दो टाइप के, ठीक है। इसमें आपको धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होगा, ठीक है। इसको याद रखना कौन किस में जाएगा, ये ट्रिक सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी होगा निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन वाला जो भी जाएगा वो न्यूनतम वाष्प दाबी में चला जाएगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव डेविएशन होगा उच्चतम वाष्प दाबी में चला जाएगा। अब सपोज दैट यहां पर हम लेते हैं 95.57% अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें लेते हैं HNO3 68%। सबको समझ में आ रहा। आपको HNO3 प्लस H2O हम लिखाए थे, है ना, HCl प्लस H2O लिखाए थे, ये सब का सब निगेटिव में आता है। और एथेनॉल वाला मिथेनॉल वाला ये सब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में आता है। तो हम यहाँ पर ये एथेनॉल का लेते हैं और यहाँ पर HNO3 का लेते हैं। दोनों को हम क्लियर ग्राफ में करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स है, कितना है 95.05% एल्कोहल है, तो वाटर कितना होगा सबको समझ में आ रहा है। 4.43% इसमें आपको, है ना, वाटर आ जाएगा। यहां पर हम ग्राफ लेते हैं रॉल्ड्स लॉ का, सबको याद होगा। तो यहां पर एक्स एक्सिस पर किसको लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, और वाई एक्सिस पर किसको लेते हैं, वेपर प्रेशर को लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम दो तरह के सॉल्यूशन को लेते हैं, किसको किसको, H2O और C2H5OH एथेनॉल का सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें एथेनॉल 95.57% और ये 4.43% है। ओके गाइस, तो इसमें देखते हैं स्टार्ट में यहां पर, और ये आपका एल्कोहल का है, दोनों का यदि रॉल्ड्स लॉ में चलते हैं तो ग्राफ इस टाइप से होता है। ओके,
तो यहां पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल और यहां पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। ओके गाइस, यहां पर देखते हैं ये कौन सा है आपका पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ क्या होगा, इस तरह का नोट होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर एथेनॉल में H2O को मिक्स करते हैं। तो एथेनॉल में H2O को कितना मिक्स करेंगे, तो यहां से 0 से स्टार्ट होता है, 0 से वाटर स्टार्ट होता है, तो वाटर के लिए क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, और एथेनॉल का देखिए तो कितना पर दिया गया, 95.57 दिया गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट होते होते ये कहां तक जाएगा, 4.43% तक जाएगा। ओके, सो गाइस हम यहां पर 100 सपोज कर लेते हैं, 100 मिल गया। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं क्योंकि परसेंट है तो ऑलरेडी 100 हमको लेना है। ओके, इसलिए परसेंट है तो हम 100 यहां पर ले लिए। तो वाटर इसमें 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 4.43, मानते हैं ये हमारा पॉइंट है 4.43% का। ओके, तो यहां पर एक समय ऐसा है कि ये मैक्सिमम तक जाएगा ये पॉइंट पर, यही तो पॉइंट दे रहा क्या चीज, निम्नतम क्वथनांकी और उच्चतम वाष्प दाबी। यही एक ऐसा पॉइंट है जो एजोट्रॉप मिक्सचर दे रहा है, यही पॉइंट। अब इसमें हम मोल फ्रैक्शन को लिए हैं और किसको लिए हैं, वाष्प दाब को लिए हैं। अब इसका हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन का, ये मोल अंश है और ये टेम्परेचर है, ताप है। ओके, अब यहां पर देखते हैं गाइस, मोल फ्रैक्शन वही x एथेनॉल हो जाएगा और ये XH2O हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये भी जाएगा कहां तक, 100 ही तक जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि जब हम इस मिक्सचरन को यानी कि 4.43% वाटर को मिलाते हैं, तो जैसे जैसे मिलाते जाएंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या होगा, गिरेगा, घटेगा। तो हम इस मिश्रण की बात करें, अब इसमें देखते हैं शुद्ध इथेनॉल जो होगा उसका बॉइलिंग जो पॉइंट होगा 353 केल्विन होगा, लेकिन जैसे इथेनॉल में वाटर को मिक्स करेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, घट करके आ जाता है 351 केल्विन तक। कहां से कहां तक आ जाता है, 351 केल्विन तक, जबकि वाटर का जो होता है 373 केल्विन तक आता है। अब सिचुएशन आया है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहां तक के लिए है, तो यहां पर स्पष्ट है उच्चतम वाष्प दाबी, तो मैक्सिमम जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो 351 केल्विन पर आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा, 351 केल्विन पर। और कितना मिलाएंगे, आपको हम स्टार्ट में परसेंटेज बता दें कितना मिलाएंगे, 4.43%। क्लियर, देखो ग्राफ को आराम से समझो। तो यहां पर 4.43% है, यहां पर टेम्परेचर कितना 351, दोनों को लेते हैं, दोनों पॉइंट को यदि ज्वाइंट करते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है जरा से इसको देखेंगे। तो रिजल्टेंट अब देखेंगे ये पॉइंट 351 केल्विन तो ऊपर होगा, हमेशा याद रखना। तो ये जो आपका है यहां से यहां ये डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है मतलब क्वथनांक किसका लो हो रहा है, कितना था 353, कहां है 351 पर। क्लियर, समझ सबको समझ में आ गया। और यहां से यहां तक वाटर का कितना होना चाहिए 373, ये भी इसका डाउन हो गया है ना। तो ऊपर जो डाउन हुआ वो किसके लिए हुआ है ना, न्यूनतम क्वथनांकी उच्चतम वाष्प दाबी। ये ग्राफ है किसके लिए, वाष्प के लिए। अब लिक्विड फेज के लिए देखेंगे क्या हो रहा है, इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा और ये जो पोर्शन होगा ये द्रव के लिए होगा। सबको समझ में आ गया, ये ग्राफ क्लियर, सबको समझ में आ गया। ये जो पॉइंट है यही तो ये पॉइंट दे रहा है जो ट्रॉपिक मिक्सचर न्यूनतम क्वथनांकी का, यानी क्वथनांक जितना होना चाहिए 353 उतना नहीं होकर के कहां चला गया 351, ये घट गया। तो कहां से कहां तक घटा, 351 से घट के कहां आया, 353 से घट के कहां आया 351 पे घट का गया। ठीक है, जबकि हम जल का जानते हैं कितना होता है 373 केल्विन होता है, यानी 100 डिग्री से होता है, लेकिन ये इतना पर ही बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। सो गाइस ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा।
और इसमें जितना भी आएगा वो सब पॉजिटिव डेविएशन होगा, और जो भी क्वांटिटी होगी वो फिक्स होगी, याद रखिएगा। आपको हमने बता दिया। और ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये भी इसका फिक्स है। तो यही इसका ग्राफ है किसका, उच्चतम वाष्पदाबी और न्यूनतम क्वथनांकी। कभी कभी एक ही नाम आता है, आपको आएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक मिक्सचर, या आएगा हायर वेपर प्रेशर एजोट्रॉपिक मिक्सचर। दोनों में से जो भी नाम आएगा सेम टू सेम इसका होगा। सो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जो नोट्स देंगे उसको आप याद कर लेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं दूसरा एसाइड उच्चतम क्वथनांकी न्यूनतम वाष्पदाबी कितना परसेंट है, 68% आपका है। और ये किस टाइप का है, निगेटिव डेविएशन का है। इसका भी ग्राफ जैसा देखेंगे। अब इसके ग्राफ में क्या होगा, सेम टू सेम कंडीशन इसमें भी आएगा। ये आपका वाष्प दाब है, ये आपका वाष्प दाब है गाइस, और ये इसका मोल अंश है। सब कुछ समझ में आ रहा। मोल अंश किसका किसका होगा, X HNO3 का, और किसका होगा X H2O का। ठीक है, तो यहां पर हम कितना मान करके चलेंगे, एक को 100 मान करके चलेंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर एक को 100 माने हैं उसी तरह से ये दोनों का मोल फ्रैक्शन हम एक को 100 मान करके चलते हैं, परसेंटेज है इसीलिए। अब हम दूसरा देखते हैं, ये निगेटिव डेविएशन है तो क्या होगा, ग्राफ डाउन जाएगा। चला क्या। अब क्या करते हैं, वाटर को इसमें मिक्स करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होता है ना कि निगेटिव डेविएशन में चलाता है, यानी घटता है। तो हम इसमें वाटर को मिलाना स्टार्ट करेंगे तो वाटर कितना होगा, 32% इसमें क्या होगा, वाटर होगा। तो हम यहां से 32% वाटर मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो वाटर यहां से स्टार्ट से कितना जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। मानते हैं 0 से स्टार्ट होकर के यहां तक में कितना आ गया, 32 हो गया, हाफ से कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक मैक्सिमम तक जाएगा जहां पर इसको जो टॉप मिक्सर प्राप्त होगा। ये जिसका पॉइंट है, यहां पर यह पॉइंट शो कर रहा है, ये उच्चतम क्वथनांकी और न्यूनतम वाष्प दाबी का यहां पर वैल्यू आएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा PHNO3 का और ये हो जाएगा PH2O का। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब आपको यहां पर देखना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और कैसे यहां पर घटा। दूसरा ग्राफ इसका हम बगल में बना रहे हैं। सो गाइस ग्राफ इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, इसी ग्राफ के ऊपर इसको लाइन में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप दूसरा चीज हो जाएगा, यहां पर आप टेम्परेचर हो जाएगा। तो HNO3 और वाटर की जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो 393 केल्विन होता है, जबकि केवल HNO3 का चले तो उसका 359 केल्विन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं मैक्सिमम एक पॉइंट तक गया है जब हम इसमें वाटर को मिक्स करते हैं। मोल अंश वाटर कितना मिक्स करेंगे, 32%। कितना मिक्स करेंगे, 32%। तो जैसे 32% तक मिक्स करेंगे तो याद रखेंगे यह चला जाता है 393 केल्विन तक। कहां चला जाता है, 393 केल्विन तक। जबकि जल के लिए जो वैल्यू होता है ये 393 है और जल के लिए कितना होता है, 373। तो गाइस इससे नीचे होगा ना, तो इससे नीचे होगा। और HNO3 का जो होता है वो 359 केल्विन होता है। देखो इसको एकदम क्लियर रूप से समझ जाओ। ठीक है, जल का जो क्वथनांक 373 तो कम है ना, किससे, 393 से। जबकि दोनों को मिलाते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं तब से 393 तक जाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या हो रहा है ना कि घट रहा है, इसका ग्राफ घट रहा है। तो घट रहा है तो कैसे कैसे घटा जरा सा देखेंगे। तो ये ऊपर वाला किसके लिए होगा, वाष्प के लिए। तो वाष्प पदार्थ देखेंगे इसका क्या हुआ, कम हुआ। क्वथनांक देखेंगे 373 था, बढ़ के कहां गया, 393। तो ये हो गया उच्चतम क्वथनांकी। सो गाइस नीचे हो जाएगा लिक्विड फेज के लिए और ऊपर हो जाएगा वेपर फेज के लिए। सबको समझ में आ गया, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। आपको ये दोनों डाटा आपको हम दे देते हैं लास्ट में,
और दोनों डाटा से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, केवल परसेंटेज किसका कितना है। ये ग्राफ आपको हम क्लियर रूप से समझा दें। सो गाइस आप नोट कर लेंगे। ओके, आगे आपको ग्राफ देते हैं और वो ग्राफ से आपको याद करना है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी साथ में ही हम देते हैं, नोट कर लेंगे इसको। सो गाइस आप लोगों को आप क्वेश्चन दे रहे हैं। सो गाइस जो क्वेश्चन देते हैं उसको आप डेली अपडेट करें, HW डेली बनाइए, उसमें किंतु परंतु नहीं कीजिए, ठीक है। और जो भी न्यू व्यूवर है याद रखें, वीडियो को शुरू से देखेंगे तो क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो ग्रुप में PDF देते हैं उसको तो 100% देखो, वीडियो देखने के बाद उसको फटाक से नोट कर लोगे तो आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा फ्री फंड में, कहीं कुछ इधर उधर आपको नहीं करना, ठीक है। सो गाइस आपको करना क्या है, छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है, और जितना हो सके लाइक बटन को दबाना है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको अगले वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेके, जो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने स्टार्ट में भी कहा था 70% क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछता है, तो आज याद रखिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।